Hello children, welcome to your English video class. Children, in English we are doing grammar, and in grammar we are doing verbs, that is doing words. Children, I have explained you this topic. I have given you many examples of this topic, and we have completed all the exercises of this unit. Now what is left is a fun time activity which is given in the unit 9 पे दिया हुआ है fun time activity that we have to do, and I have explained you what you have to do in this in the previous video. I have told you what you are supposed to do in this exercise. Find out 10 doing words from this word tree and write them in the boxes below. एक word tree दिया हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे words बने हुए हैं, लिखे हुए हैं, और उसमें से उन वर्ड्स में से आपको 10 डूइंग वर्ड्स ढूंढने हैं और नीचे जो बॉक्स दिए हैं उसमें आपको लिखना है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. ओके, विल डू दिस. लेट मी राइट द क्वेश्चन फर्स्ट. ये डूइंग वर्ड को हम थोड़ा इधर लिख देते हैं सो दैट वी कैन हैव मोर स्पेस. Find out 10 doing words. क्वेश्चन क्या है? Find out 10 doing words from this word tree. From this word tree, and write them and in the boxes below. Okay, so let me draw the tree. तो मैं क्या करती हूँ, ट्री एक कॉर्नर में बना देती हूँ. ठीक है, ये हमारा ट्री हो गया. Now children, I'll try to accommodate all the words here, but since you have got the book also, पेज नंबर 40 पे आप देख लेंगे. ठीक है, एप्पल्स बने हैं और उन एप्पल्स के अंदर वर्ड्स लिखा हुआ है. तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसमें आप इसको एडजस्ट कर सकूँ सो दैट यू कैन हैव दैट आइडिया. लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने छोटे एप्पल में वर्ड्स आएंगे, तो थोड़े एप्पल्स को या तो बड़ा करना पड़ेगा मुझे, या फिर वर्ड्स ऐसे ही लिखने पड़ेंगे. ये है PINK. देन वी हैव एन एप्पल, इसमें लिखा है ईट. देन अनदर एप्पल इज़ देयर, इसमें लिखा है बुल. देन वन मोर इज़ देयर, HIM, हिम. मैं रैंडमली कहीं कहीं बना रही हूँ, एग्जैक्टली उसी जगह पे नहीं बना रही हूँ, depending on the size of my tree. Then we have YELL, yell. Then here we have one more apple and it is egg written over there. मतलब ये एप्पल ट्री है, इसको हम मान के चल रहे हैं कि ये एप्पल ट्री है, और इसमें जो एप्पल्स हैं उनके ऊपर फिर हमारे वर्ड्स लिखे हैं. बट एज यू कैन सी ऑल द वर्ड्स आर नॉट डूइंग वर्ड्स. सारे जो वर्ड्स हैं वो डूइंग वर्ड्स नहीं हैं. उसमें से कुछ नाउन्स हैं, कुछ एडजेक्टिव्स भी हैं. उसके बाद यहाँ पर है NURSE, नर्स. देन वन मोर एप्पल इज़ देयर, इस पे लिखा है माई. एंड हेयर इज़ एप्पल CRY. देन एप्पल इज़ देयर जिस पे लिखा है SIT, सिट. एंड एक एप्पल यहाँ है जिस पे लिखा है टेल. एंड एक और एप्पल है
सॉरी, इस पे लिखा हुआ है आस्क, है ना, ASK, और उसके नीचे है टेल. देन वन मोर इज़ देयर, और उस पे लिखा है ONE 1. आई होप मैंने सारा लिख दिया है, अगर शायद कोई मिस हो गया हो, पर आई हैव ट्राइड टू राइट ऑल. कोशिश किया है मैंने कि मैंने सारे लिखे हैं इसमें. ओके, यू कैन सी टोटल जो हमारे एप्पल्स हैं वो कितने हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हैं. तो आई थिंक हमारे यहाँ पे भी 20 हो गए हैं, या एक आध कोई शायद मिस हुआ है. चलिए, जब हम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने क्या मिस किया. एक शायद मिस हो रहा है, वो है डू. ये है ना, डू. नाउ वी हैव ऑल द एप्पल्स. अब क्या है, आप देखेंगे बुक में नीचे जो है ना वो बॉक्स बने, तो मैं साइड में वो बॉक्स बनाए, जो नीचे आपके बॉक्स बने हैं वो मैं साइड में बना दे रही हूँ. ठीक है, तो हमारे इन्हीं के अंदर आपको लिखना है डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. ओके, चलिए फाइंड आउट करते हैं अब लाइन से. सबसे पहला हम ले लेते हैं पिंक. क्या पिंक एक डूइंग वर्ड है? व्हेन वी से पिंक, पिंक मतलब कुछ करना? नो, पिंक इज़ अ कलर, एंड कलर क्या होता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है. सो इट इज़ नॉट वर्ब, इट इज़ नॉट डूइंग वर्ड. तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं. उसके नीचे है हिम. हिम, उसका, दैट इज़ नॉट अ वर्क, कोई काम नहीं है. तो ये क्या है? प्रोनाउन है, ये भी वर्ब नहीं है. टेकिंग नेक्स्ट इज़ ईट, खाना. खाना इज़ कुछ काम करना, मतलब कुछ क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं. आप मन में सोचिए व्हाट वर्क इट सजेस्ट. क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं. तो ईट, ईट इज़ अ वर्ब. इसको आप, इस एप्पल को आप या तो कलर कर दीजिए या आप उसको शेड कर दीजिए. नेक्स्ट है बॉल. बॉल इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग. तो ये क्या है? नाउन हो गया. दिस इज़ नॉट वर्ब. नेक्स्ट आस्क. आस्क का मतलब टू क्वेश्चन समबडी, कुछ पूछना किसी से. आस्किंग इज अ वर्ब. तो इसको भी, जो भी वर्ब होंगे उन्हें, उन एप्पल्स को आप या तो कलर कर देना या उन्हें आप टिक लगा देना. ठीक. नेक्स्ट हम देखेंगे टेल. TELL. टेल मतलब बताना. टू आंसर, टू टेल. तो ये भी एक वर्ब हो गया. टेल इज़ अ वर्ब. Then we have nurse. NURSE. चिल्ड्रन, नर्स एक प्रोफेशन होता है. तो नर्स एक जो लेडी होती है वो हॉस्पिटल में जो काम करती है. तो ये क्या है? नाउन हो गया. ये भी वर्ब नहीं है. देन वी हैव ओबे. ओबे मतलब किसी की बात को मानना. मतलब किसी का कहना मानना, किसी को फॉलो करना, किसी का बात मानना. तो ये क्या है? एक्शन हो गया, ओबे. Then we have hard. Something is hard. तो board is hard. तो ये क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है. वो ये वर्ब नहीं है. ओके, ऐसे सर्कल में घूम लेते हैं. GO, गो. गो मतलब जाना. सो इट इज़ अ वर्ब. गो जो है वो वर्ब है. देन वी हैव गिव. टू गिव, देना. टू गिव, दिस इज़ ऑल्सो वर्ब. गिव भी वर्ब है. इसको भी टिक लगा लेंगे. देन वी हैव एग. एग इज़ अ नेम ऑफ अ थिंग. किसी चीज़ का नाम है एग, अंडा. तो ये क्या है? ये वर्ब नहीं है, इट इज़ अ नाउन. नेक्स्ट वी हैव येल. YELL. येल मतलब होता है ज़ोर से चिल्ला के बोलना, चीखना. तो ये भी एक एक्शन है. येल इज़ वर्ब. देन वी हैव BULL. बुल. बुल क्या है? काउ का ऑपोजिट जेंडर होता है बुल, जिसे हिंदी में सांड बोलते हैं. तो ये भी एक नाउन है, इट इज़ नॉट वर्ब. तो इसको भी हम नहीं करेंगे. देन वी हैव टेलर. टेलर इज़ अ नाउन, द पर्सन हु स्टिचेस क्लॉथ. तो ये क्या है? दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ वर्ब. तो इसको भी हम करेंगे क्रॉस. देन वी हैव वन. वन इज़ नॉट टू डू समथिंग.
वन इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट्स अ नंबर, इट्स अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, तो ये भी वर्ब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव माई, मेरा, हियर इज़ ऑल्सो नॉट वर्क, तो ये क्या है, प्रोनाउन है, ये भी वर्ब नहीं है। देन डी ओ डू, डू मतलब कुछ करना, तो डू इज़ अ वर्ब। देन वी हैव, ये इसको ठीक है, क्राई, रोना, जोर से आवाज़ करके रोना, तो क्राई क्या हो गया, क्राई इज़ अ वर्ब। एंड देन नेक्स्ट इज़ सिट, एस आई टी, सिट, क्राई भी वर्ब है और सिट भी वर्ब है, बैठना, सिट इज़ अ वर्ब, सो वी विल राइट हियर एस आई टी, सिट। ये हो गया आपके 10 डूइंग वर्ड्स, हमने इस वर्ड ट्री में से ढूंढ लिया 10 डूइंग वर्ड्स। तो आप जो भी डूइंग वर्ड्स हैं उनको आप कलर कर सकते हैं, जैसा मैंने टिक किया है आप इसे टिक भी कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपकी एक्सरसाइज हो गई ओवर। नाउ चिल्ड्रन, जो मैं चाह रही थी, मैं आपको एक एक्सरसाइज देना चाह रही थी एज अ होमवर्क, आप इसे अपनी इंग्लिश की कॉपी में कर सकते हैं। इट विल बी अ होमवर्क ऑन डूइंग वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स का ये होमवर्क होगा आपका। इसे मैं इरेज कर दूँ, देन आई विल गिव दैट, सो नोट डाउन दैट एंड डू इट इन योर इंग्लिश क्लास वर्क कॉपी। Children, the question is very simple, बहुत इसमें कुछ ऐसा नहीं है। Let me write first homework. You have to tick करना है आपको the suitable verbs. Tick the suitable verbs in the following sentences. चलिए, कुछ सेंटेंसेस दिए हैं और उसके साथ में आपको वर्ब्स भी दूंगी, आपको सूटेबल वर्ब को टिक करना होगा, ठीक। चलो, अ हॉर्स ब्रेस और गैलोप्स इन द फील्ड। नंबर 2 इज अ baby crawls या sleeps in a cot. cot मतलब चारपाई होता है। a monkey jumps or walks from one tree to another. Next is Shilpa, Salil plays sings cricket in the evening. Number 5, a student draws dances in her sketchbook. नाउ चिल्ड्रन, जो आपको ये ऑप्शंस दिख रहे हैं ब्रैकेट में, ये सारे क्या हैं, वर्ब्स ही हैं, लेकिन आपको क्या करना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सही वर्ब है वो चुनना है। मतलब ब्रे इज ऑल्सो वर्ब, गैलोप इज ऑल्सो वर्ब, क्रॉल एंड स्लीप, जंप एंड वॉक, प्लेज एंड सिंग्स, ड्रॉज एंड सिंग्स, ऑल दीज आर वर्ब्स, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो सही वर्ब है उस पर आपको टिक लगाना है। सो दिस इज़ योर होमवर्क, इसे आप अपनी
इंग्लिश की कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यहीं पे ओवर कर देंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगी ग्रामर का ही स्टार्ट करूँगी। जो नेक्स्ट हमारा यूनिट है दैट इज़ यूनिट 10 यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। हम अभी कुछ दिन ग्रामर ही करेंगे। ये ग्रामर का एक और एक्सरसाइज करने के बाद मैं आपका फिर मेन कोर्स बुक स्टार्ट करूँगी। ठीक है, अभी कुछ दिन हम और ग्रामर का करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हैज़ एंड हैव से रिलेटेड होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।